नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। देखिए, फायर फाइटर्स कहीं भी आग लगती है तत्काल मौके पर पहुंच जाते हैं और आम जनमानस की जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जान में जान डाल करके। चाहे कहीं पर भी चंद सेकंडों में पहुंच जाते हैं और आग बुझाने का भी काम करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनके साथ ही दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के फायर फाइटर्स जो हैं, उनके पास ना इंश्योरेंस है, ना सेफ्टी है, ना ही सेफ्टी गार्ड्स हैं। वो तमाम फायर फाइटर्स यहाँ पर मौजूद हैं और जब वो अपनी जो समस्याएं हैं मीडिया के सामने रखते हैं तो कई फायर फाइटर्स को जो है नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। अब हालात ही इस कदर हैं, तमाम ये फायर फाइटर्स हैं, उनसे ही हम बातचीत कर लेते हैं। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से कि राजस्थान में तमाम फायर फाइटर्स हैं, वो आग बुझाने का काम करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं आम जनमानस की, लेकिन उनकी ही समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। सर, इसके लिए हमने कई बार प्रयास किया, कई अधिकारियों को बताया, कई मतलब कि अपने पॉलिटिकल जितने भी नेता है उन सब तक हमने ज्ञापन सौंपा, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं। जब अग्नि दुर्घटना के अंदर हम लोग आगे जाते हैं तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है फायर सेफ्टी का, और इलेक्ट्रिकल भी आग होती है तो उसके अंदर हमें ग्लव्स की जरूरत पड़ती है, चिंगारियाँ होती है उसके लिए चश्मे की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके साथ जब हमने एक मुहिम चलाई, जिस मुहिम के तहत जब ये बात छिड़ी तो अधिकारियों द्वारा और ठेकेदार द्वारा ये बोला गया कि कल से ड्यूटी पर मत आना। अच्छा, आपको ये कह दिया गया है कि कल से ड्यूटी पे मत आना, और उसके अनुसार ये रूल्स निकाल दिए गए, जो अस्थायी कर्मचारी होंगे वो डांगरी पहनकर ही ड्यूटी करेंगे, अन्यथा उनको भी निकाल दिया जाएगा। वो डांगरी पहन के ही करेंगे जी। मतलब कोई ऐसा विशेष तौर पर सेफ्टी गार्ड वगैरह इसके लिए कोई विशेष तौर पर ऐसे कोई नहीं निकाला, लेकिन यह जरूर बोला गया है कि जो भी कर्मचारी, जो अस्थायी कर्मचारी है, यदि वो कोई 1 तारीख से डांगरी पहनता है तो वही ड्यूटी पे रहेगा, अन्यथा उनको हटा दिया जाएगा। ओवरऑल अगर बात करें तो कितने कर्मचारी होंगे अस्थायी जो राजस्थान में? सर, राजस्थान के अंदर कम से कम 300 अप्रोक्स ऊपर फायरमैन है जो ठेके पे काम कर रहे हैं, और हर समय हर वक्त जयपुर के अंदर, और हर समय और हर वक्त जहाँ मेन काम आग का होता है वहाँ एक ठेका कर्मी फायरमैन ही होता है। देखिए, हालात इस कदर हैं कि जब कहीं कोई जब आग बुझाने का समय आता है तो ये अस्थाई वाले जाते हैं, जान में जान डाल करके अपनी जो है सेवाएं देते हैं। लेकिन अब इनकी जान की परवाह कौन करेगा जब ये अपनी समस्या का समाधान जो है बताते हैं कि हमारे साथ में ये समस्याएं हैं, और उसके बाद में इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। किन किन नेताओं से बात करी आपने, किन किन मंत्रियों से बात करी और इन समस्याओं को लेकर? सर, इनके लिए हमने सीएम साहब को ज्ञापन दिया था, जहावर सिंह खर्रा जी को ज्ञापन दिया था, और हमारे जो प्रेमचंद बैरवा जी उनको ज्ञापन दिया था, यहाँ तक कि हमने नरेंद्र मोदी तक को ज्ञापन दिया था, लेकिन इसके बाद ही हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सर, देखिए, हाल ही में राजस्थान में कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जहां पर विशेष तौर पर बड़े बड़े अग्निकांड हुए। चाहे हम बात करें भाकरोटा की बात करें, और हाल ही में यहाँ पर वाइस गोदाम के अंदर भी एक जो है आइसक्रीम फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी। एसएमएस के अंदर बड़ी घटना घटित हुई थी। उसके बाद में कई और भी जगह ऐसी घटनाएं सामने देखने को मिली, और ये फायर फाइटर्स जो है अपनी जान में जान डाल करके वहां पर पहुंचे, आग बुझाने का काम किया। लेकिन इनके साथ में ही कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं। अगर हम बात करें ओवरऑल और इंडिया में, तो कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर फायर फाइटर्स को जो है सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस है, अच्छी तनख्वाहें भी हैं। लेकिन राजस्थान के अगर फायर फाइटर्स की बात करें तो ठेके पर ज्यादातर हैं, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। 300 रुपये 350 रुपये मजदूरी है आजकल। अमूमन अगर हम बात करें तो 500 रुपये मजदूरी तो अमूमन है, नॉर्मल मजदूरी 500 रुपये, और ये 350 रुपये में, 300 रुपये में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहरहाल कहाँ जाएं, तमाम नेताओं से बातचीत कर चुके हैं, और जब समस्याएं का अपना समाधान बता चुके हैं मंत्री नेताओं को, लेकिन मंत्री नेता भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। आखिरकार ये फायर फाइटर्स फिर किसके भरोसे रहे? ये दूसरों की जान की परवाह करते हैं, इनकी जान की परवाह आखिरकार कौन करेगा? क्या वजरलाल सरकार अगर शायद सुनती हो, ये आवाज पहुंचती हो, और ये मोहित ना, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित है सर। तो आपको नौकरी से निकाल दिया गया? जी सर, मेरे पास फोन करके बोला गया है कि कल से आप ड्यूटी पे मत आना। कारण क्या बताया गया? कारण ये बताया गया था कि आप विभाग को जो है वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, जिस कारण से मुझे हटा दिया। मतलब अपनी समस्या को बताना बदनाम करना हो गया। अरे कैसे बदनाम करना हो गया? क्या ये इंसान नहीं है? इसकी जान की कोई कीमत नहीं है? ये लोहे के बने हुए हैं क्या? अगर भजनलाल सरकार तक ये आवाज पहुंचती हो तो भजनलाल सरकार को तत्काल प्रभाव से सुनना चाहिए और समझना चाहिए इनकी व्यथा को, कि कोई इंसान है, ये लोहे का आदमी नहीं है जो कहीं भी चला जाए, किसी भी जगह आप आग लगे और
बुझा के चला आया, लेकिन इनके साथ कोई हादसा ना हो। इनके साथ में भी हादसा हो सकता है, बहुत बार चोटें आती। कई बार क्या कुछ ऐसे हादसे हुए हैं आपके साथ जैसे कभी? कई बार हमारे जब हम अग्नि दुर्घटना के अंदर होते हैं तो कई बार देखने को हमारे हाथों में लग जाती है, पीठ में लग जाती है, सिर पे लग जाती है, कट लग जाते हैं कई बार। लेकिन ये रहता है कि हमारा मेडिकल भी नहीं है, ना हमारा कोई इंश्योरेंस है जिसके तहत हम उसका इलाज कर सके। देखिए, और भी फायर फाइटर्स हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या समस्याएं आती हैं और काफ़ी समस्या आती है। और जिस आधार पे जो मुद्दा पिछली विधानसभा चली थी उसमें इन्होंने बीमा के लिए और इंश्योरेंस के लिए आवाज़ उठाई, तो उसके बावजूद मीडिया को बताया मीडिया के जरिए सरकार तक पहुंचाने के लिए जो आवाज़ उठाता है उसको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाता अच्छा, उसको हटा दिया जाता है। है। और हमारा भी कोई पता नहीं है, क्या पता आज शाम को हटा दे तो आप क्या गाड़ी चलाते हैं? ड्राइवर। देखिए, ये फायर फाइटर्स हैं और ड्राइवर हैं, तत्काल मौके पर गाड़ी लेके पहुंचते हैं। अगर ये शायद गाड़ी लेके नहीं पहुंचे तो जहां पर अगर आग लगी होगी तो वहां पर बड़ी घटना घटित हो सकती है। बहुत सारे लोग के साथ में हादसा हो सकता है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर तब मौके पर जो है गाड़ी लेकर पहुंचते हैं, अपनी समस्या का समाधान बताते हैं। तो हाल ये हो जाता है कि अधिकारी जो है नौकरी से ही रफा दफा कर देते हैं। बोले आप जो है विभाग को बदनाम कर रहे हो। अरे विभाग को बदनाम क्या, अपनी समस्या का समाधान करवाना या अपनी समस्याएं बताना क्या बदनाम करना होता है? क्या ये इंसान नहीं है? सरकार को सुनना चाहिए। सर मैं करण सिंह हूँ, अपने बाईस गोदाम फायर स्टेशन ड्राइवर पद पे हूँ सर। 10 साल से मैं हूँ, ना कोई मेरा इंश्योरेंस है, ना कोई आई कार्ड है, ना अपनी ESI का कोई है, ESI कार्ड है। तो सर कल ना कोई मेरे साथ दुर्घटना होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 10 साल से हूँ मैं यहाँ पे, कोई कुछ भी नहीं है सर मेरा। कुछ भी नहीं। कुछ वो 330 रुपये मजदूरी है सर। अब आप बताओ 10,000 रुपये में घर कैसे चलेगा? 330 में घर कैसे चला जाएगा मेरा? और अधिकारी सर एक बात और है सर, ठेकेदार क्या एक ही है क्या राजस्थान में? वो ठेके पे सैलरी 18 ज्यादा है सैलरी पर 330 ही दिए जाते हैं। यहाँ 330 ही दिया। 330 ही दिए जाते हैं। देखिए, ठेका प्रथा का हाल ये है, तो कहीं 330 रुपए में काम कर रहे हैं तो कहीं पर किसी और जगह पे 350 में मजदूरियां मिल रही है। राजस्थान का हाल देख लीजिए फायर फाइटर्स का। क्या इनका परिवार नहीं है? इनके बच्चे नहीं है? ये फैमिली वाले नहीं है? इनकी कोई जान की परवाह नहीं है? आवाज उठाओ तो नौकरी से रफा दफा हो जाओ। हालात इस कदर हैं। अगले दिन फोन आता है सर कि कल से ड्यूटी से मत आना। कल से ड्यूटी से मत आना। बस यही फोन आता है, अगले दिन हटाया जाता है। अगले दिन कभी किसी मंत्री नेता विधायक के पास पहुंचे? नहीं सर, नहीं पहुंचे। कई बार सबने ज्ञापन भी दे दिए पर कोई सुनाई नहीं करता, बोले हटाए। देखिए, सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। जब कोई इंसान अपनी आवाज उठाता है, अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये समाधान नहीं होता है नौकरी से निकाल देना। उसका भी परिवार है, उसका भी घरबार है और उसकी भी समस्याएं होती हैं जीवन में। वो आम लोगों की समस्याओं को, अगर कहीं आग लग जाती है, कुछ भी बड़ी घटना हो जाती है, तत्काल पहुंचते हैं फायर फाइटर्स, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं, इनकी कोई समस्या, इनका कोई इंश्योरेंस नहीं। सर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे फायर ड्राइवर लग रहे हैं जो 10 से 15 साल पुराने हैं। ये धर्मेंद्र जी लग रहे हैं, ये ड्राइवर हैं। करण जी हैं, ये ड्राइवर हैं। अतरूप जी गुजर जी हैं, ये 10 साल पुराने 15 साल पुराने ड्राइवर हैं। यहाँ फायरमैन जितने भी लग रहे हैं सब पुराने हैं। लेकिन अगर कोई आवाज उठाने की, हमारी सेफ्टी की कोई बात आई, आज हमने कोई मुहिम चलाई फायर ब्रिगेड के लिए कोई मीडिया के माध्यम से, तो आज जो मैंने और मोहित जी ने साल भर पहले से जो हमारी मांग उठाई कि हमें फायर इंश्योरेंस करवा दो, हमारी सैलरी बढ़वा दो और हमें सेफ्टी यंत्र दिलवा दो जिससे हम हमारी सेफ्टी कर सकें, तो उसके लिए हमें कल ऑर्डर आता है। और जो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ वो फोन की, कि इसमें आदेश आते हैं कि आपको ड्यूटी से निकाल दिया जाता है। समझ गया सर। जी सर। अच्छा कोई नहीं सर, अब आपने क्या आदेश दिए कंट्रोल रूम में? कंट्रोल रूम में आदेश ये दिए कि भाई छैल बहन को प्रेशर रोटी पर नहीं देना। किसके आदेश से दिए सर? अपना राकेश ठेकेदार। उसको किसका आदेश आया है? CFO गौतम जी। गौतम जी को किसका आदेश आया है? अब सर मैं बताना चाहूँगा कि देखो, अगर मेरे को नौकरी करनी होती
तो मैं भी कहीं ना कहीं से अधिकारी से, मंत्री से अप्रोच लगा करके मैं नौकरी कर लेता। लेकिन मैंने मिशन सभी लोगों के लिए उठाया है साल भर से, जिससे कि आज मैं हूँ, कल के दिन मैं निकल जाऊं तो इन लोगों के लिए भी ये दिन देखना नहीं पड़े कि आज से ड्यूटी मत आना। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व आ रहा है, सबसे पहले तो उस पर कार्रवाई की जाए कि भाई आपके लिए किसने ऑथोरिटी दे रखी है कि आप कल से मत आओ। जो 10-10 साल से यहाँ भविष्य बनाने के लिए 330 रुपये में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यही फैसिलिटी है कि 10 साल उनकी जो आपके लिए सेवा दी है, उसके बाद रफा दफा हो जाओ, रफा दफा हो जाओ, तो हमारे 10 साल की जो मिट्टी पलित हो गई, इसका मतलब तो ये रिहा। और सर मैं चाहता हूं कि जो हमने ज्ञापन दिए साल भर से, हमने मंत्रियों की नॉलेज में डलवा दिया, अधिकारी की नॉलेज में डलवा दिया, और एक ठेकेदार है जिसकी फर्म में 10 और 12 साल से देख रहा हूँ कि कोई टेंडर चला रहा है, और अधिकारी भी 5-5, 6-6 साल से एक ही सीट पे चिपक रहे हैं। तो क्या ठेकेदार और अधिकारी की कहीं मिली भगत तो नहीं है, जो वही टेंडर खुल जाते हैं बार बार रिपीट में? क्या वो टेंडर की जांच नहीं हो सकती है कि इसी टेंडर को ही क्यों खोला जा रहा है 330 में? ये ठेके जिस ठेके पे आप लगे हो उस कंपनी का क्या नाम है? कंपनी का नाम मैं बता रहा हूँ सर आपको। और क्या ये ठेकेदार एक ही ठेकेदार को क्यों बार बार खुलवा रहा है भाई? या तो इनकी चलो 330 में इतना तो गवर्नमेंट भी कहती है कि हर साल 10-20-50-100 रुपये तो बढ़ाती है। क्या 10 साल में हमारे मतलब 10 साल में 10,000 रुपये भी नहीं बढ़े क्या हमारे? वही 330 के आदमी रहेंगे हम। तो फिर ऐसा हम सर आपसे ये, मैं आपको फर्म का नाम बता रहा हूँ, HR मल्टीप्लेक्स। ये है सर, मैं आपको देखिए ये वो फर्म है, लगातार इसी फर्म को ठेका 10 सालों से मिल रहा है। और अगर आप इस फर्म की जांच करवाओगे तो इसमें बहुत तगड़ा घोटाला निकलेगा, कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत निकलेगी। राकेश मिस्त्री, ठेकेदार शर्मा, क्योंकि ये एक ही ठेकेदार के फर्म में क्यों जा रहा है बार बार टेंडर? देखिए बहरहाल लगातार एक ही व्यक्ति के पास ठेका जाता है, और हर साल अमूमन व्यक्ति काम करता है तो उसकी कुछ ना कुछ जो है तनख्वाह बढ़ती है, चाहे 10% बढ़े, 5% बढ़े, लेकिन इनकी कोई तनख्वाह नहीं बढ़ती है। वही 330 रुपए 10-10 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और यही इंतजार कर रहे हैं कि शायद कुछ अच्छा होगा। ये दुनिया के लिए अच्छा करने की सोचते हैं, लेकिन इनके साथ अच्छा नहीं होता है, बुरा होता है। आवाज उठाते हैं, नौकरी से हटा दिया जाता है, सिर्फ एक इशारे पर फोन आता है, कल से नौकरी पे मत आना। ये कौन सा जो है नौकरी से निकालने वाली बात हो गई? बात की जाती है तो पता लगता है कि बोले साहब ठेकेदार ने मना कर दिया, ठेकेदार से पूछा जाता है तो ठेकेदार कहता है अधिकारी ने मना कर दिया। मतलब गोल गोल घुमाया जा रहा है और नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। 10-10 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं ये ड्राइवर, किसके भरोसे? शायद कुछ अच्छा होगा, और ये भरोसा करते हैं कि शायद आने वाले वक्त में हम सेवाएं दे रहे हैं, हम इन जनता को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जब भी कोई बड़ी वारदात होती है और उसका समाधान करते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं, ऐसे ही घुस जाते हैं उस आग के अंदर अपनी जान जोखिम में डालकर। कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई सेफ्टी गार्ड नहीं, कोई सुरक्षा की वो इंतजाम नहीं है, और फिर भी सेवाएं दे रहे हैं। शायद सोचते हैं कि परिवार का जीवन यापन चलेगा अच्छी तरीके से। ये 330 रुपए में कैसे परिवार का जीवन यापन चलेगा? सरकार को विचार करना चाहिए, अधिकारियों को सोचना चाहिए। उन अधिकारियों की तनख्वाहें 50-50 हजार रुपए होंगी, 30-30, 40-40 हजार रुपए तनख्वाहें होंगी। ऑफिस में बैठे रहते हैं, फोन घुमा देते हैं कि उस इलाके में शायद आग लग गई है और पहुंच जाइए। फायर फाइटर्स तमाम चंद सेकंडों के अंदर पहुंच जाते हैं और जान जोखिम में डाल के करते हैं। एक इशारे पे काम करते हैं, शायद जनता का भला हो और इस राज्य का भला हो, ताकि जनता पर कोई आंच नहीं आए। लेकिन इनके पास आंच आ रही है तो किसके पास जाएं? कोई सुनने वाला है? सरकार में कोई सिस्टम में कोई अधिकारी सुनने वाला है? ना कोई ठेकेदार मौज मार रहे हैं। एक एक व्यक्ति को ही लगातार ठेका दिया जा रहा है। अधिकारियों को सुनना चाहिए, और सरकार, इस विभाग से जुड़े हुए मंत्री, विधायक और सांसदों को भी सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए। सरकार में बैठे आला अधिकारियों को भी सुनना चाहिए कि इनकी भी जिंदगी, इनके भी परिवार है। आप कितने साल से कर रहे हैं? मेरे को तो 12-13 साल हो गए। 12-13 साल ड्राइविंग करते हैं आप? हाँ, ड्राइव। देखिए 12-13 साल से कर रहे हैं, और वही तनख्वाह, मात्र वही तनख्वाह 13 साल। हर साल किसी कंपनी में भी आप काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, तो 10%, 15% आपका जो है वेतन बढ़ता है। टाइम पे तनख्वाह नहीं आती, वो भी टाइम पे तनख्वाह 3-3 महीने में एक बार तनख्वाह। 2 महीने तक तनख्वाह भी नहीं आई अभी तक। दूसरा महीना ये 2 महीने हो गए, तनख्वाहें नहीं आ रही हैं। टाइम पे आखिरकार ये हालात है। और सरकारी अफसरों की तनख्वाहें चंद सेकंडों में, 1 तारीख को फोन पे मैसेज आ जाता है, योर अकाउंट योर क्रेडिट फलाने फलाने, इतनी तनख्वाहें पहुंच जाती हैं अधिकारियों के खातों में। लेकिन इनकी तनख्वाहें 2-2 महीने, 3-3 महीने से नहीं पहुंच पा रही है, और वो भी 9-9, 10-10 हजार रुपए नहीं पहुंच पा रहा है समय पे। घर कैसे चलेगा? आखिरकार क्या हालात हैं? सिस्टम में कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी है। क्या नाम है आपका? आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल। हाँ। ड्राइविंग करते हैं? नहीं, फायरमैन। फायरमैन आप? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। जितेंद्र सिंह 3 साल हो गए।
आपको 3 साल? प्रियांशु सेन 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। आप फायर फाइटर से? हाँ। आप? 6 साल हो गए सर मेरे। ड्राइविंग करते हैं आप? नहीं सर, फायरमैन। फायरमैन। देखिए आप 4 साल हो गई सर। आपको 2 साल हो गई सर 2 साल। यानी कि कोई ना कोई 3 साल से काम कर रहा है, कोई 4 साल से कर रहा है, कोई 6 साल से कर रहा है, कोई फायर फाइटर है, कोई ड्राइवर है। यानी कर तो जनता का भला ही रहे हैं ना, कर तो इस राज्य का ही भला रहे हैं, कर तो राजस्थान का भला रहे हैं, कर तो जयपुर का ही भला रहे हैं कि कहीं आग लग जाए तो मौके पर जनता का जाकर के भला किया जा सके। एक एक जान की जो कीमत बड़ी होती है और उसको सेफ्टी सिक्योरिटी से निकालने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में 22 गोदाम पर वर्फ फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी, मैंने खुद अपनी आंखों से कवरेज किया था और वो चेहरे दिखाए थे, वो फायर फाइटर्स के हालात दिखाए थे, ना उनके पास सेफ्टी गार्ड था, ना ही मास्क था, ना कुछ सारी ऐसी चीजें नहीं थी सेफ्टी की जहां पर, लेकिन फिर भी जान बचाने का काम कर रहे थे। हालात इस कदर है, सरकार को सुनना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, अधिकारियों को भी सुनना चाहिए। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।